इस माया में, तो भगवान ने कृपा करके अवतार लिया कि जीव के कल्याण के लिए। भगवान अवतार इसीलिए लेते हैं क्योंकि जीव तो भगवत धाम में जा नहीं सकता, और ऊपर के धाम में जब जा नहीं सकता तो मिलन कैसे हो। तो भगवान के अवतार लेने का कारण यही है कि जीव का कल्याण हो। ये बात रास पंचाध्यायी में दशम स्कंद के 29वें अध्याय में 14वें श्लोक में कही गई। नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्यस्य अप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। भगवान निर्गुण है, उनको पकड़ नहीं सकता। सभी गुणों के संचालक हैं, जीव तो गुणों के अधीन है। गुणों का संचालक कैसे वो पकड़ लेगा। अव्यय हैं, अप्रमेय, बुद्धि में नहीं आ सकते। भगवान बुद्धि में नहीं आ सकते, तो भगवान ने इसलिए अवतार लिया नृणाम निश्चय, कल्याण के लिए। व्यक्ति माने भगवान का प्राकट्य हुआ, व्यक्ति माने प्राकट्य। जो भगवान अप्रकट थे, अप्रमेय, जिनको सोचा नहीं जा सकता था, बुद्धि से ग्रहण नहीं किया जा सकता था, वे भगवान प्रकट हो गए। व्यक्ति माने प्रकट हुए कि अब हमको तुम पकड़ सकते हो। हाँ, तो भगवान ने अवतार लिया कि तुम किसी तरह से हमारी याद कर लो। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। तुम किसी भाव से हमारी याद करो, तन्मयता को प्राप्त हो जाओ और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, सौहृद ऐक्य से, किसी तरह से। लेकिन अब भगवान आ भी गए, अवतार भी लिया कि जीवों का कल्याण हो, और भगवान ने उपदेश भी दिया कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, कुछ मत करो। गीता जी में भगवान ने आखिर में 18 अध्याय में 66 में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब धर्मों को छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, इसीलिए मैंने अवतार लिया और मैं तुमको सभी प्रकार के कर्म बंधनों से, पापों से छुड़ा दूंगा। तो ठीक है, भगवान आए, कृपा से भगवान ने अवतार लिया और उन्होंने अपना द्वार खोल दिया। तुम कभी भी हमारी शरण में आ जाओ। देना दो भाव मालिका। भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन यही है जो अभी हमने रासपंचाध्यायी में बताया, नृणाम निःश्रेयसार्थाय। केवल नृणाम मनुष्यों के कल्याण के लिए, नहीं तो उनको क्या जरूरत थी। अवतार लेने के बाद में भगवान ने कहा कि तुम हमारी शरण में आ जाओ। जैसे कोई आदमी खड़ा है और बुला रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ, बस इतना करो। अब प्रश्न है कि कोई जैसे मान लिया जाए दरवाजे पर खड़ा है और हमको बुला रहा है, ये बड़ी गंभीर बात है और समझने की है कि तुम हमारे पास आ जाओ और हम तुमको, हमारी गोद में आ जाओ, तुमको कोई भय नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमारा हाथ पांव बंधा है तो भले ही दरवाजे पर कोई खड़ा है, हम उसके पास कैसे जा सकते हैं। वो बुला रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ और मेरे पास आते ही मैं तुम्हें सभी प्रकार के दुखों से, कष्टों से तुमको छुट्टी दे दूंगा। दीन बंधु का द्वार खुला है, आना हो सो आवे। दीन बंधु का द्वार खुला है, आना हो सो आवे। दीन बंधु का द्वार खुला है, आना हो सो आवे। आओ और देखो, काल कर्म से सबसे तुमको भय हट जाएगा। अब है दान का दान बट रहा, लेना हो ले जावे। अब है दान दान बट रहा, लेना हो ले जावे।
अब है दान का दान बट रहा, लेना हो ले जावे। अब है ये दीन बंधु का द्वार खुला है, आना हो सो आवे। भगवान ने घोषणा किया कि तुम आओ मेरी शरण में, मामेकम शरणम, और देखो मैं तुमको काल कर्म से छुट्टी दे दूंगा। और तुम ये मत डरो कि मैं बड़ा पापी हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं। मुझसे सब लोग घृणा करते हैं, तुम बड़े नीच हो, पतित हो। डरो मत, तुम मेरी शरण में आ जाओ। कोई कैसा पतित अधम है, कोई कामी क्रोधी लोभी, जिसे देख सब ही मुख फेरे, जिस ऐसा हो जो क्षोभी, जिसको नरक में भी जगह नहीं है वो मेरे पास आ जाए। जिसे स्थान ना नरकहु देवे, जिसे यहाँ जगह वह पावे। अब है दान का दान बट रहा, लेना हो ले जावे। अब है दान दीन बंधु का द्वार खुला है, आना हो सो आवे। आओ मेरी शरण में। फिर बोले भगवान, जिसको कहीं नहीं शरण है वो मेरे पास आ जाए। कोई जिसे सभी ठुकरावे, ठोकर दर दर खाता, जिसका कोई नहीं है, निर्बल के बल मैं हूं। जिसका नहीं कोई दुनिया में, नहीं किसी से नाता, जिसका कोई सहायता करने वाला नहीं है, निर्बल का बल मैं हूं, आ जाओ। जिसका नहीं सहायक कोई, कोई ना अपनावे। अब है दान का दान बट रहा, लेना हो ले
जावे, अभय दान का दीन बंधु का द्वार खुला है, आना हो सो आवे। अभय दान का दान बट रहा, लेना हो ले जावे। कभी भी आ जाओ, जीते मरते दुख में सुख में, दिन में रात में 24 घंटे भगवान का द्वार खुला हुआ है। इसलिए भगवान ने अवतार लिया। दिन में आवे रात में आवे, सुख में दुख में आवे। जीते आवे मरते आवे, और टट्टी से पापों से लिपटा हुआ बच्चा भी मां की गोद में गिरता है। मल से लिपटा आवे, जैसे माता की गोदी में जय नन्हा सा शिशु आवे। अभय दान का दान बट रहा, लेना हो ले जावे। अभय दीन बंधु का द्वार खुला है, आना हो सो आवे। अभय दान का दान बट रहा, अरे लेना हो ले जावे। तो भगवान ने घोषणा किया कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए अवतार लिया है। मामेकम शरणम ब्रज। अब प्रश्न है कि शरण में सब क्यों नहीं जाते हैं? जब भगवान ने अवतार लिया, ऊपर से आए और कृपा किया, अवतार लेकर के आए, बोले सब मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन क्यों नहीं गए? यूं नहीं गए कि उनके हाथ पांव बंधे हैं। कोई दरवाजे पे खड़ा आवाज दे रहा है, तुम मेरे पास आ जाओ, हम कैसे जा सकते हैं, हमारे हाथ पांव बंधे हैं। जीव बंधा हुआ है, एक रस्सियां नहीं, दो रस्सियां नहीं, तीन नहीं, चार चार रस्सियों से बंधा हुआ है। भगवान राम ने कहा, भाई क्या करें? फिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत
उत्तरकांड 46 में फिरत का फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर स्वभाव गुण घेरा, चार रस्सियां बंधी हुई हैं हर आदमी के ऊपर। बोले कैसी है? काल की रस्सी, कर्म की रस्सी, गुणों की, स्वभाव की। 44 उत्तरकांड 44। ये चार रस्सियां बंधी हुई हैं। अब चार चार रस्सियों में बंधा हुआ प्राणी एक कदम आगे नहीं जा सकता। दरवाजे पर कोई खड़ा है, बुला रहा है, हम कैसे जा सकते हैं उसके चरण में? काल की रस्सी क्या है? हम लोग समय से जन्म होगा, समय से मरेंगे, समय से बीमारी आती, समय से सब दुख हुई। काल की रस्सी है। पता नहीं थोड़ी देर में क्या हो जाएगा। ये काल की रस्सी है। एक बार एक बस आई थी उत्सव में, उधर बरसाने से आगे ऊंचे गांव के रास्ते में खड़ी थी। अचानक बिजली के तार टूटा और उसमें बैठे हुए जितने लोग थे ये समाप्त हो गए। ये काल की रस्सी है। बारात जा रही थी, बहुत पहले की बात है। यहां से बारात पहुंची थी गोवर्धन के आधे रास्ते पलसों पे। आंधी आई और पेड़ टूट के गिरा बस के ऊपर और उसमें बैठे लोग मरे। जा रहे थे खुशी के साथ ब्याह करने, तो काल की रस्सी पहुंच गए काल के पेट में। काल की रस्सी ऐसी क्यों भई? बोले कर्म के कारण। कर्म की रस्सी है, जैसा तुम करोगे तुमको भोगना पड़ता है। कर्म ऐसा क्यों करते हैं? स्वभाव ऐसा है। किसी का कामी स्वभाव, उसको 1000 पहरा लगा दो, वो पहरे से भी नहीं रुकेगा, रास्ता निकाल लेता है। क्रोधी स्वभाव है, उस समय पर बंदूक लेके मार डालेगा। स्वभाव के अधीन। ऐसा स्वभाव क्यों है? बोले वैसा गुण होता है, सात्विक राजस तामस। तो चार चार रस्सियों से काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कुछ लोग भक्ति करने आए कथा में, मंदिर में, बड़े अच्छे कथा सुनते हैं। जब कथा सुन के बाहर निकले तो पता देखा जूता गायब था। क्यों? कथा के बीच में सुनते समय कोई चोर बैठा था। तुम तो कथा सुनते रहे, वो अपना वो जूता उठा ले गया। तो एक ही मंदिर में सात्विक राजस तामस तीनों प्रकार के लोग आ रहे हैं, अपने अपने अनुसार कर्म करते हैं। तुम तो भक्ति करते हो, दूसरा जूता चुरा ले जाएगा। तुम प्रभु प्रार्थना कर रहे हो,
हे नाथ दया करो, हम दया निधे आपकी शरण में आए हैं, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। और उसके बाद में प्रणाम करके उठे तो देखा जेब कट गई, सफा हो गया। तुम तो भगवान की प्रार्थना कर रहे थे और पास वाला जेब काट रहा था। तो हर जीव के अलग अलग गुण, अलग अलग कर्म, अलग अलग स्वभाव है। कोई कथा पैसे के लिए लक्ष्य से, कोई चिड़िया फांसने के लिए, कोई सत्संग में जाता है किसी लड़की को देखने, ये फंस जाए चिड़िया। तो सबके अलग अलग गुण हैं, गुणों के अनुसार अलग अलग कर्म हैं, कर्मों के अनुसार अलग अलग स्वभाव हैं, स्वभाव के अनुसार अलग अलग समय का फल है। चार चार रस्तियों में बंधा हुआ आदमी भगवान की शरण में कैसे जाएगा? अब ये बड़ी भारी समस्या आ गई। भगवान आए, अवतार लिया, दरवाजा खोल दिया कि तुम हमारी शरण में आओ, लेकिन हम एक कदम भी नहीं जा सकते क्योंकि चार चार रस्सियों में बंधे हैं। तब उस समय प्रभु ने सृष्टि बनाई, शरीर दिया तुमको, हमको, और शरणागति के लिए दरवाजा खोल दिया, ऐलान कर दिया कि हमारी शरण में आओ। लेकिन जीव जो रस्सियों से बंधा हुआ है, अब उनकी शरण में कैसे जाए? तो उन रस्सियों को जो काटने के लिए भगवन नाम को जो प्रचार किया कृष्ण चैतन्य देव ने, इसलिए उनको महाप्रभु कहा गया। उन्होंने अपने श्लोक में कहा चेतो दर्पण मार्जनम, ये उन्हीं का श्लोक है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदांबुधि वर्तनम वर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्म स्नपनम विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा चित्त है, चित्त रूपी शीशा गंदा है, इसीलिए तुम भगवान को देख नहीं पाते हो। ये सारी मैल या बंधन मन में है, ये सारी रस्सियां मन में है, ऊपर शरीर में दिखाई नहीं पड़ती। तो ये जब मन की रस्सियां कटती हैं तब शरण में चला जाता है। जब तक ये मन की रस्सियां नहीं कटती हैं तब तक वो शरण में नहीं जा पाता। चलता भी है, एक तरफ बहू खींचेगी, एक तरफ बेटा खींचेगा, एक तरफ ये सब जितने भी लोग हैं, प्रहलाद जी ने कहा है, ये सब हमको खा रहे हैं। एक चक्की में कोई बंधा पीस रहा है और उसको चारों ओर से कीड़े खा रहे हैं, वैसे ये परिवार वाले कीड़े हैं, हमको खा रहे हैं, बांधे हुए हैं और खा रहे हैं। तो हम भगवान की शरण में कैसे जा सकते हैं? देखो श्लोक देख लो, प्रहलाद जी ने कहा 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में कि त्रस्तोस्मि हम कृपण वत्सल दुस्सहोग्र। 16 7 9 16 बोले हे नरहरे,
मुझे आपके इस रूप से डर नहीं लग रहा है, जिसको देख के ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी जी भी डर रही हैं। मुझे डर लग रहा है इस संसार की चक्की से, जिसमें मैं पीस रहा हूं और आसक्तियों की रस्सी में बंधा हुआ हूं, और खाने वाले परिवारी जन खा रहे हैं नोच नोच के। पैसा लाओ, गहना लाओ, साड़ी लाओ, कपड़ा लाओ, मोटर लाओ, सोटर लाओ। त्रस्तोस्म्यहं कृपण वत्सल दुस्सहोग संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीत। ग्रसत माने ये सब खा रहे हैं। ग्रसन, ग्रसन माने घास जैसे कौर बना के वैसे जीवन को खा जाते हैं। इनका पेट नहीं भरता। इनको पेट भरने के लिए आदमी चोरी करता है, उधार मांगता है, भाई 2 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 8 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, यानी क्या क्या काम करता है। क्योंकि वो जो खाने वाले तैयार बैठे हैं, बेटा बहू वगैरह, जीव को इतना ज्ञान नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि वो स्वयं भी बंधा हुआ है। राजा रंती देव को 49 दिन तक भोजन नहीं मिला तो भजन करते रहे, चिंता नहीं किया कि परिवार भूखा मर रहा है कि प्यासा मर रहा है। जितने भक्त लोग थे, क्योंकि ज्ञान उसको होता है जिसके अंदर आसक्ति न हो, बंधन न हो। कबीरदास जी की झोपड़ी टूटी टाटी थी, पानी बरस रहा था, भीज रहे थे। लोग हंस रहे थे, देखो ये कीर्तन करने वालों को ये हालत है। तो उन्होंने दोहा बनाया, गगन गगरज बरसे अमी, बादल गहर गंभीर। हमारा प्यारा अमृत बरसा रहा है आकाश से। अमी माने अमृत। और हम भागशाली हैं कि इस पानी में भी अमृत में भीज रहे हैं, और तुम अभागे हो, बंद कमरों में पड़े हो। अब ऐसे आदमी को दुख क्या व्यापेगा। गगन गरज बरसे अमी, बादल गहर गंभीर। चहुदिस दम कै दामिनी, भीजे दास कबीर। भक्त को कभी कोई दुख नहीं हो सकता है। जैसे राखों तैसे रहो रे, जानत हो सुख दुख सबके, मुख करी कहा कहो। कबहू भोजन लहो कृपा निधि, कबहू भूख सहूं। इसको भक्त कहते हैं। मिल गया तो खा लो, ने भूखे बैठो रहो, उसमें ज्यादा मजा है। संतोष में जो आनंद है, लेकिन ज्ञान नहीं जीव को। एक टाइम अगर कलेऊ में देर हो जाए तो प्राण निकल जाएगा। हालत यह है। कबहू को भूख सहो, अगर थोड़ा सा विवेक ज्ञान आ जाए
कि हरे कृष्ण हरे राम गोविंद कहिए, जाई बिद राखे राम वाई बिद रहिए, तो सारी समस्या खत्म हो जाए। लेकिन आसक्ति का बंधन ऐसा है, प्रहलाद जी ने कहा अभी 7, 9, 16 में, बद्धा स्वकर्म भी, अपने कर्मों से हम इतने बंध चुके हैं कि ये खा रहे हैं परिवार वाले, इसको हम समझ नहीं पाते। ग्रसताम प्रणीता, बड़ा आनंद से अपने शरीर को खिलाते हैं। जैसे बिच्छू की मां, बिच्छू जब पैदा होते हैं सैकड़ों एक साथ, तो अपनी मां के शरीर को खा जाते हैं और बड़े प्रेम से खिला देती है। ऐसे ऐसे सृष्टि में उदाहरण हैं कि उनसे हम देखें तो बहुत ज्ञान मिल सकता है। एक महान तामसी योनि की, बिच्छू योनि में भी इतना त्याग है जितना हर आदमी में नहीं हो सकता। अपने बच्चों को अपना शरीर खिला देती है, लेकिन क्या उससे मुक्ति हो जाती है? आसक्तिपूर्ण दया से मुक्ति कभी नहीं होती और आसक्ति बढ़ती है। राजा रंती देव जैसा दयालु कोई नहीं, और 49 दिन तक उनका परिवार भूखा मरता रहा। लोग तो कहेंगे बड़ा बेवकूफ है, इसको दया नहीं अपने परिवार पर, लेकिन नहीं, हम जैसे मूर्ख लोग ऐसा कह सकते हैं। उनके अनंत दया थी, आसक्ति नहीं थी। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मैं बंधा हूं आसक्ति से, बद्धा स्वकर्म भी, अपने कर्मों के कारण बंधा हूं। आसक्तिपूर्ण मनुष्य कर्म करता है तब बंधता है। बैठा बैठा हुलू नाती को खिला रहा है, पंथी को खिला रहा है, ये नहीं कि भजन करे। अभी हम परसों मथुरा जा रहे थे तो कोई सज्जन थे, हाईवे पे 4-5 गाड़ी आगे आगे पीछे बंदूक वाले घूम रहे थे। तो अरे भजन करो, कीर्तन करो, भगवान की शरण में जाओ, ये तफरी इधर उधर घूमना उमना ये क्या बेकार का चक्कर है। गोपियां अपने बच्चों को कभी गोद में नहीं खिलाती थी। इतना टाइम कहां है? देख लो, दशम स्कंद अध्याय 44, या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखन 15, बच्चे को पालने में डाल दिया, धक्का मार दिया, 10, 44, 15। ये नहीं हो गोद में लिपके आसक्ति के कर्म करते हो दिन रात, तो भगवान की शरण में कैसे पहुंचोगे? वे भी तो गृहस्थ थी। अर्भ रुदितो, बच्चा रो रहा है, प्रेंखेंकन पालना पर डाल दिया, चुप हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो अपने गुण गा रही कृष्ण की। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हम बंधे क्यों हैं? आसक्ति के कर्म करते हैं दिन भर, बैठ के गप मारेंगे परिवार में। स्त्री भी चाहती है हमारे पास गप मारा जाए, और फालतू बातें होती हैं। देखो उसके यहां ब्याह हुआ, उसके यहां इतनी साड़ी आई, ये फलाना आया, उसके यहां इतना दहेज आया। अब गप मारो, नहीं तो फिर घर में रहना मुश्किल।
तो आसक्ति पूर्ण कर्मों से हम बंधे हुए हैं और ग्रसताम प्रणीता, ये हमको खा रहे हैं परिवार के लोग। इसलिए हम आपकी शरण में नहीं आ सकते। त्रस्तोस में हम कृपण वत्सल दुस्सोग संसार चक्र कदनाद ग्रस्ताम प्रणीता बद्धा स्वकर्म भी उषुत्तम तेंग्रिमूल प्रीतोपवर्ग शरणम भयसे कदान। तुम अगर हमको बुला लो, आवाज दे दो, तो मैं तुम्हारी शरण में भले आ जाऊं, नहीं तो मेरा आना मुश्किल है। आवाज मुझको दे दे बंशी बजाने वाले, आवाज प्रहलाद जी कह रहे हैं आवाज से मुझे बुला लो, मैं शरण में कैसे आ सकता हूं, बंधा हूं रस्सियों से, खाने वाले खा रहे हैं, इसलिए वैसे बुलाओ मुझे। आवाज मुझको दे दे बंशी बजाने वाले, मेरी भी टेर सुन ले, दीनों की सुनने वाले, मेरी मेरी भी टेर सुन ले, दीनों की सुनने वाले, उंगली पे धार गिर को ब्रज डूबते बचाया, ब्रज डूबते ब्रज डूबते बचाया, गिरिराज उठा के आपने प्रलय के पानी से बचाया था, गिरिराज उठाया था। अरे मुझको 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 जरा उठा दे, गिरवर उठाने वाले, अरे मुझको जरा उठा दे, गिरवर उठाने वाले, वंशी जरा सुना दे, वंशी बजाने वाले, आवाज मुझको दे दे गौए चराने वाले,
जंगल की आग पीकर दावानल पान किया था भगवान ने आग को। जंगल की आग पीकर गोप को बचाया। बचाया गोप को बचाया, बचा जंगल की आग पी करके तुमने सब गैयाओं ब्रजवासियों को बचाया था। मैं भी तो जल रहा हूं। ये भव आग से बचा ले, भव को बुझाने वाले भव आग। आवाज मुझको दे दे गौएं चराने वाले। कालिया नाग नाथा था, विष जमुना का दूर किया, जो मर गए थे उस जहर से बचाया। काली को तूने नाथा नाचा जो 100 फनों पे। काली को तूने नाथा नाचा 100 फन थे, सब पर नाचे, नाचा जो 100 फनों पे। मेरे भी रोम रोम में जहर है, जहर घुसा है। उस जहर को तुम ही, कालिया नाग के जहर से बचाने वाले तुम ही बचा सकते हो उस जहर से। विषयों का विष छुड़ा दे, काली न थाने वाले। विषयों विषयों का विष छुड़ा दे, काली न थाने वाले। विषय बंशी जरा सुना दे, बंशी बजाने वाले। आवाज मुझको दे दे गौएं चराने वाले। अघासुर महान सर्प अजगर के मुंह में सब घुस गए। वो पाप रूप था। ग्वालों को भी अघासुर मुख से छुड़ा जिलाया। ग्वाल मुख से छुड़ा जिलाया, मुख से छुड़ा जिलाया। ये पाप अजगर है। तुमने कहा था अहम स्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, इस पाप रूपी अजगर से मैं ही छुड़ाऊंगा। पापों से तू हटा ले, अघ को मिटाने वाले। पापों से तू हटा दे,
आग को मिटाने वाले पाप आवाज मुझको दे दे कौए चराने वाले आवाज। तो प्रहलाद जी ने कहा, हे नाथ, एक तो मैं बंधा हुआ हूं, दूसरे पिस रहा हूं, तीसरे ये परिवारी जन हमें खा रहे हैं, मैं कैसे आ सकता हूं? तुम मुझे आवाज दे दो। तो हम ये बता रहे थे कि महाप्रभु क्यों कहा गया चैतन्य महाप्रभु को। भगवान ने अवतार लिया और ये कहा कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन वो शरण में नहीं जा सकता क्योंकि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। वो बंधन मन में है, चित्त में है। वो चित्त में जो रस्सियां हैं वो कट जाएं, जीव भगवान की शरण में चला जाएगा। तो उन्होंने भगवन नाम ही एक उपाय बताया, चेतु दर्पण मार्जनम। हे जीवो, तुम्हारे चित्त में, चित्त रूपी दर्पण शीशा में जो मैल का बंधन है वो केवल भगवन नाम से कटेगा। तो इसलिए उनको महाप्रभु कहा गया। चेतो दर्पण मार्जनम। और उस भगवान के नाम के प्रभाव से जिस आग में तुम जल रहे हो, जल रहा है हर प्राणी, वो आग बुझ जाएगी। भव महादावाग्नि निर्वापणम। निश्चित रूप से दावाग्नि में बुझ जाती है। अब आग भी बुझ गई, बंधन भी कटे। कोई आग से जलता हुआ बच करके आया, जान बच गई भाई, अब भूख लगी है। आग से तो बच गए, लेकिन पानी चाहिए, भूख चाहिए, आराम चाहिए, विश्राम चाहिए। तो श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। भगवान के नाम से ही सब बातें तुमको मिल जाएंगी। लोक लाभ परलोक निबाहु, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। लौकिक भी लाभ मिलेगा, रोटी कपड़ा मौज आएगी। श्रीर कैरव चंद्रिका वितरणम। सब कुछ मिलेगा तुमको भगवान के नाम से। विद्या वधु जीवनम। और जो कुछ विद्या रूपी वधु का जीवन है, भगवान नाम। आनंदांबुधि वर्धनम। आनंद का समुद्र बढ़ेगा। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। अमृत खाओगे, अमृत पियोगे, अनंत काल तक अमर हो जाओगे। सर्वात्म स्नपनम। भीतर बाहर सब अमृत से स्नान हो जाएगा। विजयते श्री कृष्ण नाम कीर्तनम। तो इसलिए उनको महाप्रभु कहा गया कि जीव भगवान ने अवतार लिया, घोषणा कर दिया मेरी शरण में आ, लेकिन शरण में नहीं जा सकता क्योंकि बंधन में है। एक कदम भी आगे नहीं रख सकता, एक कदम भी आगे नहीं रख सकता।
एक व्यक्ति आए थे विदेश से बेचारे सत्संग करने, और उनकी मेम साहब ने कहा अभी चलो, तो तुरंत उनको जाना पड़ा। ऑर्डर, सब रह गए भगवान भगवान, सत्संग बरसाना बरसाना, सब धरा रह गया। ये सही बात बता रहे हैं, हमारे सामने घटना है। तो शरण में कैसे जा सकता है? मेम साहब का ऑर्डर हुआ, चलो, चलना पड़ेगा, चले गए बेचारे। तो ये सब जितनी चीजें हैं, भगवान की शरण में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। जब वो बंधन कटते हैं सत्संग से, शुद्ध संतों के संग से, आसक्तियां जब घटती हैं, तब थोड़ा सा समय निकलता है और वो फिर सत्संग करते करते उसकी धीरे धीरे आसक्तियां कटने लग जाती हैं। और जैसे जैसे आसक्ति कटती है, वैसे वैसे वो भगवान की शरण में पहुंचता है। इस बात को स्वयं देख लो। तीसरे स्कंध में 25वें अध्याय में कपिल भगवान ने कहा है कि ये मन ही शरण में ले जाएगा और मन ही तुमको नरक में डाल के मार डालेगा। चेत खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। क्या संख्या? 15, 3, 25, 15। ये मन ही तुमको बंधन में डाल के मार डालेगा और मन ही तुमको मुक्त करके भगवान की शरण में पहुंचाएगा। चित खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय। जब संसार में आसक्त हो गया तब बंधन फिर नहीं छूट सकते। और अतम वा पुंसी मुक्त है, जब भगवान में आसक्त हो गया तो मुक्त हो गए। तो इसलिए महाप्रभु कहा गया कि उनकी कृपा से जीव बंधन कटता है, तब वो भगवान की शरण में जाता है, नहीं तो नहीं जा सकता। चाहे 1000 बार अवतार लें भगवान, कृपा करो कृपा करो राधा रानी कृपा करो। दया करा श्री महारानी दया करो। दया करो श्री महारानी दया करो। कृपा करो राधा रानी कृपा करो।
राधा वृषभान मुरारी शरण 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 तिहारी राधा बरसाने वाली जाऊं तेरे चरण कमल परवारी राधे 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 नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो यवभ्यो नमः वटुभ्यः ये ब्राह्मणा गामवधूतलिंगा चरन्ति देभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम् भाईली छैला श्याम मेरे दीनों हाथ कमरिया मोयरों की गली सकरिया में भाई मैं जाए रही दध बेचन को ये आयो मारग रूपन को ये ऐसो बनो छिछो मेरी पूछी भी अचरिया में मोयरो की गली सकरिया में ये मेरे पहुंची बैली चला शाम आज मेरे दीनों हाथ कमरिया में मोयरों की गली सकरिया में जित में जाऊं तित में आवे बैठूं बैठे चलूं संग आवे ठट्ठा करे हंसे उत्पाती हल्ला भयो नगरिया में मोयरों की गली सकरिया में पहले याने मटकी छीनी पाछे ते बरजोरी कीनी नैनन ते घायल करे अरे या के लग रहे बान नजरिया में मुर्गों की गली सकरिया में नैनन अरे या के लग रहे बान
मेरी आयो रात अटरिया में, जब चंदा छिप्यो बदरिया में, मैं पाए पड़ी पहनाए मान्यो, मेरे सोवे साथ से जरिया में, मोए रोकी नली सकरिया में, मैं मेरी शैला शाम, आज मेरे दीनों हाथ कमरिया में, मोरों की गली सकरिया में,